नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET रैंकर्स में। आज आप लोगों के सामने मैं CUET रैंकर्स की तरफ से NAP 9086 के मॉक टेस्ट को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आज आप लोगों को जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। और यह जो सेशन है वह PGQP 74 के सभी स्टूडेंट के लिए PGQP 74 के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे आप लैंग्वेज ग्रुप के हों, चाहे आप मैथ के हैं, साइंस के हैं या फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी स्टूडेंट इसको एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपके वीडियो मिलती रहे। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि डैट की स्थापना किसकी सिफारिश में से एक का परिणाम थी? शिक्षा आयोग 1966, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 या फिर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 उसकी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 का सही होगा 1986, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डैट की स्थापना की गई थी। और आप लोगों को पता होगा डैट जो होते हैं वह वर्तमान समय में बहुत सारी चीजें करते हैं और प्रत्येक जिले में डैट कॉलेज होते हैं, जिनमें आप लोग BTC का नाम सुने होंगे। तो BTC जो होता है वह डैट के माध्यम से होता है, जिसको वर्तमान समय में DLED के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ यहाँ पर कि किसकी अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे UGC, NCERT, NIEP, AICTE आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। कोठारी आयोग अनुशंसा करता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करता है, या फिर शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, या फिर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NAP 9086 से यहाँ पर आपका क्या करता है कि अनुशंसा करता है कि सभी जो संस्थाएं हैं वो सभी के सभी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था उसको मजबूत करे ताकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह भी मजबूत हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है कि शिक्षा का एक उद्देश्य वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संरक्षण करना है। यह किस रिपोर्ट में कहा दिया गया था? कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में, या फिर यशपाल समिति की रिपोर्ट में, या फिर शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए। तो सही आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 और 1992 में यह कह सकते हैं कि संरक्षण किया गया था, यह रिपोर्ट दिया गया था कि शिक्षा एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसमें वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संरक्षण किया जा सके। प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसकी अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे UGC, NCERT, ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। दिया हुआ है कि तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच में सुधार की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? शिक्षकों पर राष्ट्रीय आय 1999 के द्वारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 के द्वारा, या फिर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1992 के द्वारा, या फिर कोठारी शिक्षा आयोग 1966 के द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा तकनीकी व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा तक की जो है वहां तक लड़कियों की पहुंच हो सके, इसकी जो सिफारिश थी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में की गई थी। और आपको बताना चाहेंगे कि यह 1992 जो शिक्षा नीति है यह आपकी 1986 की संशोधित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1986 का संशोधित रूप है, ठीक है, तो इसको संशोधन शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? 9, 10, 11 या फिर 12? तो सही आंसर होगा आपका डी, 12 भागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज यहां पर विभाजित हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दिया है कि शिक्षा वास्तव में उत्तम निवेश आय निम्न में से किस में उल्लेखित है? शिक्षा वास्तव में उत्तम निवेश मतलब आय है, तो ये किस में उल्लेखित है ये आपको बताना है। राधा कृष्ण आयोग में, NAP 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में, या फिर NAP 1986 में? तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा डी, NAP 1986 में शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। दिया हुआ है कि समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है, समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, NAP 1968 के द्वारा, NAP 1986 के द्वारा, या उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा सी, NAP 1986 सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशु के पोषण और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है? एनईपी 1968, एनईपी 1986, एनईपी 1992 या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा बी, यानी एनईपी 1986 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में से किस में उचित स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया है? राधा कृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे दिया हुआ है, निम्न में से किसमें प्रशासन के बीच विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है? राधा कृष्णन आयोग में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, मृदा नियर आयोग में या फिर आपका उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किए गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मार्च 1986 में, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1986, मई 1986, नवंबर 1986। प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बीएड में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो 12 का सही आंसर होगा डी आंसर। 1986 नवंबर 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसकी कार्य योजना को प्रकाशित किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने भागों में विभाजित है, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 का पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी हमने यहाँ बताया कि कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी, तो नवंबर 1986 में, और लेकिन कितनी कार्य योजना इसमें थी, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल 24 कार्य योजना इसमें शामिल की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 पर जाने से पहले सभी लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार जरूर सेशन को लाइक करिएगा, क्योंकि ये लाइक आपके लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर सेशन को तुरंत लाइक कर दिए। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 दिया हुआ है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी पहली, वह 1968 में आई हुई थी। तो ये पूछा गया है कि दूसरी जो शिक्षा नीति 1986 थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1968 में कौन प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे थे इंदिरा गांधी, यहाँ पे आपकी क्या थी, आपकी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 15, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर दिया गया, शुरू किया गया था? एनईपी 1968, एनईपी 1986, एनईपी 1992, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, एनईपी 1986। ध्यान रखिएगा, एनईपी 1986 के अनुशंसा पर ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी जिसको हम एनईपी 1986 के नाम से भी जानते हैं, पहली बार किस शिक्षा की बात की गई थी? विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और व्याकरण। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर। क्यों की गई थी? क्योंकि जब इस समय प्रधानमंत्री हमारे थे राजीव गांधी जी, तो उनकी पत्नी जो थी, ठीक है, उनकी पत्नी ने सबसे पहले यहाँ पर सुझाव दिया था कि कंप्यूटर को शुरुआत किया जाए, क्योंकि हमारा जो देश है अब आगे बढ़ रहा है, तो हम कंप्यूटर को भी आगे ले जाएं, इसलिए कंप्यूटर की सबसे पहले वहां पे शिक्षा की बात की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिया गया था, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का, कंप्यूटर साक्षरता का ग्रामीण का, या फिर विश्वविद्यालय का, या उपरोक्त में से सभी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का यहां पर क्या किया गया था, सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। बहुत जल्दी हम लोग करा रहे हैं ताकि आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे हैं? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, भाषाओं का विकास, उपरोक्त सभी। 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षा का समान अवसर जो है वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रहा था, और ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 का, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990, 1995, 2000 या 1910? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ए सही होगा, 1990। और यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1992 की शिक्षा नीति के द्वारा
प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाया जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 2000 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे केवल प्राथमिक शिक्षा को पूछा हुआ है, तो सबसे पहले सर्वसुलभ बनाने की जो योजना थी वह 1990 तक की गई थी, क्योंकि इसका जो उद्देश्य मतलब इसके जो घोषणा की गई थी वह 1986 में की गई थी। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1990 को सही करेंगे। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। हमारा आखिरी प्रश्न यहाँ पर है कि डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा डाइट की स्थापना की गई थी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो जरूर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।